अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान एक दो रोज के अंदर वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट करेगा। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा लंबा स्क्वाड होगा क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी हो सकता है उसी को बरकरार रखा जाए। बट अच्छी खबर यह है कि शान मसूद को अभी तक शान मसूद को टेस्ट का कप्तान ही रखा जाएगा। ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूं, जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं कि शान मसूद को टेस्ट या जो साइकिल है ना इसमें पूरा खिलाना चाहिए और एज ए कैप्टन रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट टूर है आपका। जो बकिया 4 सीरीज रहेगी पाकिस्तान की, एक वेस्ट इंडीज की, एक इंग्लैंड की रहेगी, उसके बाद दो सीरीज जो हमने होम सीरीज खेलनी है, एक श्रीलंका है और दूसरा न्यूजीलैंड है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लैंड की ही थी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं को है। सो उनको हटाना बनता भी नहीं था, अच्छी चीज उनको हटाया नहीं जा रहा। दूसरा एक और है, 2-3 डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आई, बट इंटरनेशनल मीडिया कह सकते हैं उनकी तरफ से आई। लाइक बांग्लादेश ने भी एक तरह से इस बात की तरफ इशारा किया, बल्कि इशारा नहीं किया, एक तरह से हतमी किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी आइंदा बरस 5 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। और फिर पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली इंग्लैंड दोबारा अगले साल जाना है, वहां पर भी हमने 5 वनडे मैच खेले। सो कुल मिला के वर्ल्ड कप से पहले अभी तक 14 मैचेस तो बनते ही हैं कि पाकिस्तान ने खेलने हैं। ऑलमोस्ट 14 मैच बनते ही हैं कि पाकिस्तान ने खेलने वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई के, जो कि अच्छी चीज है। हम लोग सोच रहे थे ना कि पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस नहीं है तो क्या बनेगा ये वो, बट उस बीच में ना एक सीरीज है। अच्छा, पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड और वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के ऊपर ये एक्चुअली में वीडियो है। तो पहले टेस्ट स्क्वाड का हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, फिर बाद में एक बड़ा खास पॉइंट है, जैसे पाकिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, इसकी सीरीज हमने होस्ट करनी है, लाइक ट्रांजिशन सीरीज। अभी तक जो रिपोर्टेडली चीजें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि इसका कोई माने नहीं बनता। मतलब जिम्बाब्वे, आयरलैंड, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर हम होस्ट कर रहे हो 4 मैचेस, किसने देखनी है सीरीज? मतलब कितने की बेच लेंगे आप ये वाली सीरीज? इससे पहले भी एक सीरीज हुई थी, उसमें भी बीच में जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, श्रीलंका, चलो श्रीलंका अच्छी टीम थी। इस तरह की सीरीज बेमानी है, स्वाइस के बस आप बुलाइज कर रहे हैं, जो कि बड़ी टीमें करती हैं। मगर ट्रांजिशन सीरीज में कोई एक टीम तो बड़ी हो जिसका देखने को मजा है। एक आधा मैच बोरिंग हो खैर है, बट पूरी की पूरी सीरीज बोरिंग हो, आयरलैंड, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, क्या मनी बनता है, वो भी वनडे का। चलो T20 में फिर भी थोड़ा तड़का नजर आता है। सो इस चीज का मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। अच्छा, टेस्ट की बात करते हैं, इसके अंदर जो खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं, अभी तक जो स्क्वाड सामने आ रहा है ना उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है जो स्क्वाड अभी तक सामने आया है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा, तभी उसके ऊपर हतमी बात की जा सकती है। बट अभी तक रिपोर्टेडली जो नाम सामने आ रहे हैं, लाइक खुरम शहजाद होगा, इसमें मोहम्मद अब्बास होंगे, आमिर जमाल होगा, मोहम्मद अली होंगे और साथ में एक वैद शाह का नाम आ रहा है। पर इससे पहले शाहनवाज धानी का नाम भी आ रहा था। मुझे लगता है शाहनवाज धानी रेड बॉल क्रिकेट बहुत लंबी खेले हुए हैं, उनका नाम आना भी ठीक रहता। लंबे स्पेल कर सकते हैं, खासकर इंग्लिश कंडीशन में बड़े सूट कर सकते हैं। अगर वैद शाह ने भी तेज बॉल डाले हैं पीएसएल के अंदर, पर T20 में हमने अभी तक उनको देखा है। ए टीम की तरफ से खेले T20, लाइक जो शहीन की टीम है, पीएसएल में भी खेले T20, ठीक है, बॉलर है, वेरिएशन बहुत अच्छी यूज करते हैं। बल्कि मुझे कोई एक पाकिस्तानी क्रिकेटर बता रहा था कि उनकी जो स्लो वन है वो जल्दी रीड नहीं होती है, बड़ा जबरदस्त वेपन है। बट आप उनको टेस्ट में लेकर जाएंगे इस स्टेज के ऊपर, बहुत ज्यादा वो खेले नहीं हुए, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप कहीं वही काम तो नहीं करेंगे जो 2018 में हमने मोहम्मद मूसा और नसीम शाह को खिला के कर लिया था। अर्ली तोड़े और डाल दिया हमने टेस्ट के अंदर। सो इतनी जल्दबाजी की जरूरत है? मुझे लगता है कि शाहनवाज धानी जो है वो शायद ज्यादा बेहतर होंगे। बट यही स्क्वाड अगर रहता है, अटैक यही रहता है, तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बेहतर पाकिस्तान का पेस अटैक होगा। इसमें शहीन की जगह नहीं है, इसमें हसन अली की जगह अपीरेंटली अभी तक नहीं है, नुमान अली की जगह नहीं है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और आज ही आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, उसमें टेस्ट के अंदर टॉप 10 के अंदर कोई एक बॉलर है तो नुमान है। बट सही है, अली उस्मान आए जो डोमेस्टिक के अंदर बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है और विकेट्स लिए हैं। और एक हैरत अंगेज तौर पर अभी तक कामरान गुलाम का नाम भी इन समझा जा रहा है कि वो होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 40+ खिलाड़ियों को 2 कैंप के लिए बुलाया था, उसमें कामरान गुलाम नहीं थे। जस्ट इमेजिन, उसमें नहीं थे। अब ऑल ऑफ नोवेयर उनका पाकिस्तान टीम में दोबारा वापसी का आ रहा है, क्योंकि रिजवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो शायद फुली फिट नहीं है। प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, बट उनके हवाले से मीडिया में खबरें आ रही है कि वो 100% फिट नहीं है। हो सकता है उनको ड्रॉप किया जाए, रोहित नजीर और उसामा गोरी जो हैं उनको कैरी किया जाए। सो ये एक जो है मामला सामने आ रहे हैं। इमामुल हक के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, मे बी वो भी टीम का हिस्सा ना हो। सो अजान अवैस होंगे, अब्दुल्ला फजल हैं, बाबर आजम हैं और शान मसूद ऑफ कोर्स वो होंगे। सौ शकील की भी जगह बरकरार रह सकती है। सो ये पाकिस्तान का स्क्वाड अपीरेंटली जो सामने आ रहा है, रिपोर्टेडली कह सकते हैं आप, वो है। मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक तो बेहतर है। अली उस्मान ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनकी जगह बनती थी, उनको दी जा रही है। साथ में साजिद खान को भी बरकरार रखेंगे, ऑफ स्पिनर के तौर पर वेस्ट इंडीज में बड़े काम आएंगे वो। और दूसरा पेस बैटरी तगड़ी है। मुझे लगता है कि मुनासिब बॉलिंग अटैक होगा पाकिस्तान का। अगर रिजवान इतने हैं कि आगे जाकर इंग्लैंड में आपके काम आ सकते हैं। बाजू का ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि एक हफ्ता लग सकता है इनको फिट पूरा होने में, तो अगर ऐसा भी है तब भी उनको डाल देना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में वो आपको काम आएंगे टेस्ट क्रिकेट में। मुझे लगता है कि वो आपकी जरूरत है, बड़ी टफ सीरीज है तो उसके अंदर उनको होना चाहिए। अगर इन केस वो 100% फिट नहीं है, तब अगर हो कि इंग्लैंड टूर में भी फिट नहीं हो सकते, तो फिर जाहिर है खाली नाम के ऊपर डालने का फायदा नहीं है। फिर जाहिर है जो फुली फिट उसामा गोरी या फिर रोहित नजीर में से कोई खेल सकता है। बट मुझे लगता है रोहित नजीर की फिर बारी आनी चाहिए अगर रिजवान नहीं आते हैं। सो ये है पूरा मुद्दा। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बरकरार रखते हैं शान मसूद को, तो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि बार बार की चेंजेस का फायदा बनता नहीं है। आप टीम में भी चेंजेस कर रहे हैं, कप्तान को भी बदलते रहे, फिर कोई और दूसरा नग मिल भी नहीं रहा। अगरचे बीच में खबरें ये जरूर चली थी कि सलमान अली आगा को रिपोर्टेडली, जाहिर क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कभी कोई बात की नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको ऑफर की गई, मगर सलमान अली आगा ने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने भी ठीक किया, मुझे साफ तौर पर लगता है। ये बार बार कैप्टन चेंजेस का कोई लॉजिक बनता नहीं है और कोई सोच समझ के आना चाहिए। अगर वो T20 में कामयाब नहीं हो रहे तो आप उनको टेस्ट में डाल देंगे, कोई मान ही नहीं बनता। सो ये एक अजीब बात थी जो मुझे लगता है कि उनको बनाना ही नहीं चाहिए था सलमान अली आगा को। शान मसूद पूरा कैरी करेंगे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल को। उसके बाद देखिए आपको कौन सा सूट करता है जो आगे लेके चल सकते हैं।
सलमान अली आगा आई डोंट नो, मतलब वनडे टेस्ट के अंदर खेल तो बहुत तगड़ा रहे हैं, सबसे अच्छा खेल रहे हैं भाई दी वे, बट एज ए कैप्टन वो आ सकते हैं। मुझे लगता है कैप्टन इज समथिंग डिफरेंट। उनकी टी20 के अंदर एज ए कैप्टन रोल को मतलब मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगे। मैं बैटिंग की बात ही नहीं कर रहा कि रन नहीं हुए, एज ए कैप्टन रोल भी उनको कोई ज्यादा मुनासिब नहीं था, मेरा ख्याल है जी। अच्छा जी, ओडीआई की तरफ आते हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ एक ट्राई नेशन सीरीज अपने घर में खेलनी है। ट्राई नेशन सीरीज है, 4 मैचेस खेलने को मिलेंगे, बेहतर सीरीज है, मजेदार सीरीज है। इंग्लैंड के खिलाफ खेलने को आपको घर में मौका मिलेगा। धांसू है अगरचे वर्ल्ड कप 2027 तो अफ्रीका में, बट उसके लिए पाकिस्तान ने भी कुछ बना रखा है प्लान आउट कि हमने अगले साल अपने यंग शाहीन की टीम को, अगरचे वो टी20 खेलने जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, 8 टी20 मैचेस खेलने, बट हो सकता है उन कंडीशन के लिए आपको कोई बेहतर प्लेयर एक आधा मिल भी जाए। अदरवाइज हमने अगले ही साल इंग्लैंड में भी 5 वनडे मैच खेलने जाने हैं। सो ये है। अच्छा, अभी तक ओडीआई का जो प्लान है वर्ल्ड कप का, जो 14 मैचेस है उसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज जो है रिपोर्टेडली ये है। दूसरा आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इनके साथ ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने खेली अपने घर में। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 5 वनडे मैचेस का है जो बांग्लादेश में खेलेगी। फिर इंग्लैंड में जून में मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है, जो जून में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही हम 5 मैच जो है वो खेलेंगे। इस बीच में कहीं पे आकर मतलब टी20 का शायद आगे से कम होता रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि बात होता है ना पाकिस्तान किसी के साथ कोई बायलैटरल सीरीज रखता है तो हम पीछे हमें माजी में देखने को मिलेगा कि वनडे सीरीज को टी20 में कन्वर्ट कर दिया, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप तैयारी वनडे वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। सो टी20 का एक बड़ा इवेंट बीच में आ सकता है पाकिस्तान के लिए, वो होगा ओलंपिक क्वालिफायर इन केस 31 दिसंबर 2026 तक, यानी इस साल के आखिर तक हमारी रैंकिंग इंडिया से ऊपर नहीं चली जाती या श्रीलंका बाकी एशिया में टॉप पे नहीं आती, तो हम क्वालिफाइंग राउंड की तरफ भी जा सकते हैं। सो वो भी एक बड़ा इवेंट टी20 का हमें मिल जाएगा। सो ये है दोस्तों ओवरऑल खुलासा पाकिस्तान क्रिकेट का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 1-2 रोज के अंदर पाकिस्तान की वो टेस्ट टीम के नाम ऑफिशियली सामने आ पाएंगे, तो उसके ऊपर फिर डिटेल डिस्कशन होगी। बट अगर यही बॉलिंग अटैक है कि मोहम्मद अली हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, आमिर जमाल हैं, प्लस शाहनवाज धानी / उबैद शाह हैं, तो मुनासिब एक स्क्वाड होगा पाकिस्तान का मुझे लगता है। इसमें पेस बैटरी भी आ गई, लंबे स्पेल करने वाले बॉलर भी आ गए और उन कंडीशन पे बॉलिंग करने वाले, खासकर मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड कंडीशन में आपको एक अच्छा कंपोस्ट बॉलिंग अटैक आपका बन सकता है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।